आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कल तक तो हमने सागार धर्मामृत की उस कारिका के माध्यम से आपको रसपान कराया था, जिसमें गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने के गुणों का वर्णन दिया था। आज अपन को नया विषय लेना है। एक बार ऐसा हुआ, मास्टर जी ने बच्चों से कहा, बच्चों कुत्ते पर लेट लिख के लाना। क्या बोला? कुत्ते पर निबंध लेट लिख के लाना। सब बच्चे लाए, सबका निबंध चेक भी किया। जब जांचा तो एक बच्चा ऐसा था, उसने 1 वर्ष पूर्व भी उसके ही परिवार से एक दूसरा लेट और आया था। तो मास्टर जी को बहुत ही अचंभा हुआ कि सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लेट इसका बड़ा भाई पिछले साल लेके आया, एक मात्रा और एक हलंत का भी फर्क नहीं है, क्या कारण है? उसने बच्चे से पूछ लिया, बेटा ऐसा का ऐसा ही लेट तेरा बड़ा भाई पिछले साल लिख के लाया था, क्या कारण है? वैसा का वैसे लेट तुमने लिख दिया। बोले सुनो सर, कुत्ता वही है तो लेट दूसरा कैसे आएगा? हम सब उसी पर लेट लिख रहे हैं। वही धर्म की जब चर्चा आएगी तो संसार, शरीर और भोग, इनसे हटाने की, निर्विण्ण होने की ही बात कही जाएगी। इसलिए आप ऐसा न समझें, लेट भले ही वही है लेकिन उसमें भी नया नयापन आपको दे दिया जाएगा। आज से अपन एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें जो बहुत ही हर श्रावक, हर व्रती और हर किसी के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत स्ट्रगल है, इतने स्ट्रगल है, तनाव है, टेंशन है। उन तनावों से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व कुछ टिप्स दिए हैं। आज हम भी आपको वही टिप्स देना चाह रहे हैं। बचना चाहते हो ना? बात बात पे रोज प्रतिदिन कोई न कोई सूचना मिलती है तो हमें टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। उन्हीं से बचने के लिए आज यह रामबाण औषधि है, आप लोग उपयोग में लेंगे तो। आप लोगों ने भावना का नाम सुना होगा, तो आज से हम वैसे भी श्रावण मास के लगभग 12-13 दिन ही बचे हैं, तो हमने सोचा क्यों न 16 कारण आने से पहले 12 भावना का चिंतन कर लिया जाए। आगे 16 कारण जी पर्व आने वाला है, फिर 10 धर्म पर्व आने वाले हैं, उससे पूर्व अपना 12 भावना पर भी चिंतन हो जाएगा। वो 12 भावना जो बड़े बड़े आचार्यों ने चिंतन किया है, वो 12 भावना तीर्थंकर सरीखे भी जब वैराग्य की ओर अग्रसर होते हैं, सबसे पहले स्वर्ग से 5वें स्वर्ग से लोकांतिक देव
आकर उनकी अनुमोदना करते हैं और इन 12 भावना का ही चिंतन करते हैं। इसलिए यदि मजबूत बनना है, यदि आपको चाहे संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो, इसमें आपको आगे बढ़ना है तो प्रतिपल इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। भावना तो कई तरह की होती है, मेरी भावना भी होती है, तेरी भावना भी होती है, ठीक है ना। 16 कारण भावना है और अन्य अन्य भी, वैराग्य भावना है, समाधि भावना है। इनका चिंतन अपन को समय समय पर अपन इस पर भी बोलेंगे। आज से अपन उन 12 भावनाओं को का विषय लेते हैं, एक एक भावना प्रतिदिन उस पर चिंतन करें, अमल करें। यहाँ से जाने के बाद भी उस पर आप एक बार अंतर मंथन करें तो निश्चित रूप से आप स्वयं जानेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। जिस प्रकार से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ये चिकित्सा प्रणाली होती है, आयुर्वेद में पुट दिया जाता है ना, सहस्त्र पुटी, है ना, शतपुटी, इस तरह से उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाती है। और इसमें पोटेंसी बोलते हैं एलोपैथी में या होम्योपैथी में। तो इनमें जैसे 500 mg है ना, 100 mg ऐसा बोलते ना। तो ये क्या है, ये उसमें शक्ति, अनुभाग शक्ति, तो भावना जैसी होगी वैसा ही काम होगा। आपको उसमें पोटेंसी देना है, आपको उसमें, क्योंकि सत्य कहा है भावना भवनाशनी होती है। यदि भव का, और भव विकासनी भी होती है। क्या बोला मैंने, भावना भवनाशनी भी है और भव का विकास करने वाली भी है। आप कौन सी भावना भाना चाहते हो, भव का नाश करने वाला या भव का विकास करने वाला? भव का विकास करने वाला नहीं, भव नाश नहीं भाना है। विकास में तो फिर और ज्यादा संसार बढ़ता ही चला जाएगा। तो संसार को समेटना है नहीं समेटना है, बोलो। जैसे गुरुवार के दिन कल यहाँ हाट लगेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो शाम के समय अपनी दुकान समेटते कि नहीं समेटते? ऐसा थोड़ी है कि वो बिखेरे ही रहता है, बोलो। प्रतिदिन आप लोग अपनी दुकान के बाहर सारा सामान निकालते हैं, तो शाम को फिर समेटना होता है। क्यों समेटना होता है? क्योंकि अब विश्राम करना है मुझको। इसी तरह से यदि जीवन के इस यानी जो है ना हाट में भी यदि आप विश्राम चाहते हो तो अपने संसार को समेटने का पुरुषार्थ करो, संसार को बढ़ाने का नहीं। इसलिए भावना भव नाश नहीं होनी चाहिए, भव विकास नहीं। अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं इसको, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करते हैं उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रतिदिन। देखो जो तीर्थंकर सरीखे हैं तो वैराग्य में उनके भाव कदम आगे बढ़े हैं, तो अनुमोदना करने भी सीधे लोकांतिक देव स्वर्ग से आ रहे नहीं आ रहे। इसी तरह से यदि अच्छे भाव बनते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ भावों से हम इस भव का नाश कर सकते हैं, अशुभ भावों से इस भव का विकास कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो करें, लेकिन शुभ भाव करेंगे तो निश्चित रूप से शुभ प्रवृत्ति होगी। और जब चित्त में शुभ प्रवृत्ति होगी तो आपका चित्त अशांत नहीं होगा, शांत रहेगा। और शांत रहने के यही तो तरीके हैं। उन 12 भावनाओं का नामोच्चारण अपन करते हैं। पहली है अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोट भावना, बोधि दुर्लभ भावना और अंतिम है धर्म भावना। बहुत अच्छा। तो इन भावनाओं का एक एक भावनाओं का आज अपन अनित्य भावना पर चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं। अनित्य, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर इस जीवन में यदि अपन नित्य का भ्रम पाल लेंगे तो क्या होगा, अपनी दृष्टि गलत हो जाएगी। इसलिए क्षण भंगुर जीवन को या
अन्य जो पदार्थ हैं उनको नित्य मानना बहुत बड़ी भूल है। अपन अभी मैंने बोला कि भावना भवनाशनी है, तो नित्य भावना है, अनित्य भावना है। उस अनित्य भावना में इस शरीर को आदि लेकर, सुन रहे हो, शरीर को आदि लेकर संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब अनित्य हैं। केवल मात्र कौन बचा? एक बचा। कौन बचा बताओ शरद जी? आत्मा। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। जब आत्मदृष्टि होगी तभी हमारा उस अनित्यता पर ध्यान जाएगा। ये जितना भी जो हम देख रहे हैं, कल महाराज श्री जी ने बोला था ना, परिवर्तन होता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए आप उस परिवर्तन को शाश्वत मानिए। शाश्वत मानने का मतलब ये है, देखो शाश्वत भी और परिवर्तन भी है, मतलब परिवर्तन होना निश्चित है, वो अनित्य है ना, नित्य नहीं है। आज आत्मा ही अजर अमर है, बाकी सब विनाशिक है, क्षण मंडूर है। इसलिए संयोग में वियोग में गाफिल नहीं होना है, लाभ में हानि में हमको समता रखना है, तभी होगा। एक उदाहरण याद आ रहा है कि संसार में किस तरह का यह परिवर्तन है। एक मंत्र दे देता हूं तो आप उससे समझ जाएंगे। एक राजा एक संत के चरणों में पहुंचा, संत से अनुनय विनय किया, भगवान आप कोई मंत्र दे दें जो मेरे जीवन का कल्याण कर सके। राजा ने संत ने सोचा अपने पास तो कुछ नहीं है ऐसे देने के लिए, फिर भी ये यदि राजा है मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बाह पे एक ताजीब बंधा हुआ था। ताजीब तो वो, हाँ, तो वो ताजीब खोल के राजा को दे दिया। स्वर्ण का ताजीब था। बोले ये मेरे तो काम नहीं आया, मेरे गुरु ने मुझे दिया था और इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन इसका तभी प्रयोग करना जब तुम चारों तरफ से समस्या से घिरे हो और उस समस्या का कोई निदान नजर नहीं आ रहा, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा हो। ठीक है, राजा ने कहा ऐसा ही करूंगा। एक से तो दिन रहते नहीं है। हुआ ये कि धीरे 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 दिन गुजरते गए और एक बार अचानक पर चक्र में आक्रमण कर दिया उसके। उस समय पूरी तैयारी थी नहीं, तैयारी नहीं होने से पूरा का पूरा हमला एक साथ होने से राजा को भी अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ा। सैनिक पीछे पीछे, राजा आगे आगे। देखा आज तो मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखा सामने बिल्कुल पहाड़ आ गया, पीछे से सैनिक भी आ रहे हैं, कुछ नहीं दिखा। एक गुफा बाजू में थी, उस गुफा में चला गया। जितने में वो गुफा में गया उतने में एक मकड़ी ने उस पर जाला बना दिया दरवाजे पर। सैनिक आए तो उनको लगा कि यहाँ कोई नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ तो जाला बना है। ठीक है, अब बाद में उसने देखा आज तो मैं फंस गया हूँ और मरूंगा, वो लोग आएंगे अंदर तो मुझे मार देंगे, इसलिए ये गुरु मंत्र आज देता हूँ। खोला ताजीब, उसमें लिखा हुआ था ये भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में वो घोड़े सब वापस चले गए। जब टापों की आवाज़ बंद हो गई, उसने फिर से अपनी सैन्य शक्ति तैयार की, आक्रमण किया और परास्त कर कर जैसे ही सिंहासन पर बैठने वाला था, उसको वही बात याद आई, यह भी बीत जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप इस मंत्र को हमेशा याद रखें, यह भी बीत जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर क्षण मंडूर है। इसलिए अपन को अनित्य पर चिंतन करना है, नित्य जो है उसको देखना है, अनित्यता की ओर अपना ध्यान हटाना है। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। मंडत राय जी
12 भावनाम बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां आप लोग प्रतिदिन उसका उच्चारण कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय आप सबका हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्र भगवान की, वंडी बावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सुख की चर्चा चल रही थी और इस सुख को 3 टिकड़ियों ने कलंकित किया था। 3 टिकड़ियों में 2 की चर्चा अपन कर चुके हैं। पहला था, बोलो, अस्थाई, दूसरा था परिवर्तन और तीसरा है भयंकर। पहले का सार था कि अगर सुख को जीवित रखना है तो सुख की नींव दुख पर टिकी है। सुख को जीवित रखने के लिए दुख का होना बहुत जरूरी है। और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि जिसके पास निर्भयता रूपी सुख है वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्तित्व है, क्योंकि निर्भयता ऐसा सुख है जो समस्त दुखों को पीने की सामर्थ्य रखता है। और कल बात करी थी अपन ने परिवर्तनशील की। उस परिवर्तनशील में एक बात विशेष बोली थी कि अगर अभी महाराज जी ने भी बोला, अगर कोई शाश्वत है तो वो क्या है? परिवर्तन ही शाश्वत है। क्योंकि आपको सुख चाहिए, लेकिन अगर वो सुख लगातार मिल रहा है तो उस सुख को आप भोग नहीं पाओगे। आप स्वयं उसको परिवर्तित कर दोगे और अन्य चीज़ को आप पसंद करना प्रारंभ कर दोगे। मतलब परिवर्तन शाश्वत है। अब तीसरी तिकड़ी और तीसरा कलंक क्या है जो सुख को चुनौती देने वाला है? वो है भयंकर। अपन आज भयंकर पे चर्चा करते हैं। एक छोटी सी लाइन से प्रारंभ करते हैं। मैं बीते हुए दिनों पर दृष्टि कर रहा था, याद कुछ नहीं आया, आंसू आ गए। याद कुछ नहीं आया, आंसू आ गए। क्योंकि बीते हुए दिनों पर हम दृष्टि कर रहे थे। अब उन दृष्टि पर खूब सुखों को भोगा हमने, खूब इंद्रियों को तृप्त किया हमने। जब उन सुख और इंद्रियों को भोगने के बाद उसका परिणाम भी देखा तो आंसू आ गए। शत्रु के रूप में सामने कोई आता है, उस शत्रु को परास्त करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी तरीके से हमें मालूम है वो शत्रु है, वो दुश्मन है, वो हमारा बुरा करने वाला है, तो हम पूरा मन से, वचन से, काय से पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। क्योंकि एक राजा, अगर कोई शत्रु राजा उस पर आक्रमण करता है तो पूरी तैयारी के साथ तैयार रहता है कि किसी प्रकार से भी मेरा राज नहीं छीने। तो शत्रु को भली भांति हम परास्त करने के लिए तैयार भी रहते हैं और करते भी हैं, और हो भी जाता है। क्योंकि हम जो चाहते हैं, जिस पे हमें विश्वास है, हम उस विश्वास को कायम करने के लिए हर प्रकार से येन केन प्रकारेण उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु मित्र का रूप कोई अगर धारण करके आया है और आने वाले उस मित्र को हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर मित्र है कि क्या है, और उसके अंदर अगर शत्रुता है भरी हुई, तो शायद हम उसको जब पहचान ही नहीं पा रहे हैं उस मित्र को, ये मित्र है कि शत्रु है, तो क्या उसको परास्त कर सकते हैं? जिसका पहचान पाना ही मुश्किल है उस मित्र का कि ये सखा है, ये बंधु है, ये हितैषी है कि क्या है, तो उसको हम परास्त कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते हम उसको परास्त, सोच भी नहीं सकते उसको परास्त होने का। जब हम सब कुछ खो चुकेंगे, सब कुछ बर्बाद हो चुकेगा, तब पता चलेगा हमें कि भाई जिसको हम मित्र समझ रहे थे वह तो क्या था? बताओ, शत्रु था। बताओ ना, हो रहा है क्या सुख का अनुभव? वो जो सुख है वो दुख दे रहा है कि नहीं? वो सुख जो है वो आपका मित्र बन के आया था कि दुश्मन बन के आया था? बताओ ना। दुश्मन बन के आया था ना, तो मैंने कौन सी गलत बात बोली? आपने एक ने भी नहीं कहा था हाँ हमारी ठीक बोल रहे हो। तो वो सुख आपका दुश्मन बन के आया था, और क्या दे रहा है? भयंकर दुख। आज भयंकर पे चर्चा है ना अपनी। सुख भयंकर होते हैं ना, तो भयंकर दुख दे रहा है कि नहीं वो सुख? बताओ, दे रहा है ना? पूछना। एक नागपुर के सज्जन आए थे, अच्छे बहुत बढ़िया गुरुजी से जुड़े थे।
और कुबेर बने थे उस समय पंचकल्याणक में। गुटखा खूब खाते थे, खूब समझाया मत खाओ भैया गुटखा, नहीं समझे, नहीं सुधरे, पूरे नहीं बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, पूरा ऑपरेट हुआ उनका, उसके बाद भी सुख से कुछ नहीं खा पी पा रहे हैं। क्यों? नहीं माने वो, उस सुख की लीला में अब पड़े थे, वो गुटखे की सुख की लीला में। अब वो सुख भयंकर दुख का कारण है। आप वो ड्रिंक करने वाले से पूछो, भी तो खूब ड्रिंक कर रहा है वो, खूब दारू पी रहा है वो, पैसा भी बर्बाद कर रहा है वो, और उसका सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन जब उसके लीवर और किडनी खराब हो जाती है और जब पता चलता है कि आपकी दोनों किडनी खराब हो गई, अब आपका जीवन ज़्यादा नहीं है, आप बहुत कम समय तक जीवित रहेंगे, तो उससे पूछो क्यों? वो जो सुख था वो सुख अच्छा लग रहा है? बताओ, वो सुख दुश्मन था ना तुम्हारा? उस समय जैसी खुशी हो रही थी वैसी अभी हो रही है क्या? अब तो दिन दिख रहे हैं, मैं कितने दिन तक जीवित रहूँगा। अब उसकी आखिरी का वो समय गिन रहा है वो, तो वो भयंकर सुख भयंकर दुख के रूप में आपके सामने खड़ा है वो। मान लीजिए किसी ने अनीति से, अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए कमाए, लाखों करोड़ का धन कमाया, अभी तो बहुत खुश है वो, प्रसन्न है वो कि भैया आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो लक्ष्मी आ रही है वो अनैतिक है। वो जो तुमने कमाया है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो प्रसन्न है अभी हाल, क्योंकि धन आपके पास आएगा तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, बिना उसके आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और जब लक्ष्मी आती है ना आपके दुकान में, तो आपको भूख की चिंता नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं। जब गिराकी चलती है ना, हम भूल जाते हैं कि हमें 12 बज गई कि 2 बज गई कि 5 बज गई। उस समय तो बस पैसा दिखता है, पैसा, और कुछ नहीं दिखता। बताओ ना, दिखता है ना? आप भूख लगती है, प्यास लगती है, अभी मैं कह दूँ 3 घंटे खड़े होकर सामायिक करना, आप कैसी बात कर दी महाराज जी, हमारा इस आप लोगों का काम है साधु लोगों का, और दुकान में 3 घंटे खड़े नहीं, 5 घंटे नहीं, 10 घंटे खड़े हो जाएंगे आप। होते हो कि नहीं? होते हो ना? तो लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी होती है कि लक्ष्मी सब करा देती है, सब कुछ करा देती है। तो अब करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए कामयाबी के उस पर वो हंस भी रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है, और अब किसी तरह से उसका वो अपराध पकड़ा गया और वो जेल में बैठा है। अब वो करोड़ों रुपए के उस सुख को, क्या उसकी खुशी का अनुभव कर पा रहा है? बताओ, क्या उस खुशी का वो अनुभव कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा ना। वो करोड़ों रुपए क्या काम आएंगे उसके? क्या जेल से निकाल देंगे उसको? क्या उसकी उम्र कैद को अलग कर देंगे? नहीं करेंगे भैया। वो सुख दुख का पुट लिए हुए है। वो सुख आया हमें भयंकर दुख देने के लिए आया है। सिगरेट पी रहे हैं अभी बहुत से लोग, एक दिन में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, और ना कहूँगा कि छोड़ो, मेरी आदत ही नहीं कि मैं कहता ही नहीं छोड़ो। अगर लगता है कि साधु परमेष्ठी हैं, उनके पास ताक तपस्या है, तो स्वयं छोड़े, अपने आप छोड़े जो पीता है वो। अब वो पी रहा है, पीने के बाद अभी तो खूब अनुभव कर रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और जब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो वो सुख कहाँ चला जाएगा उसका? बताओ, वो सुख कहाँ जाएगा उसका? दोनों फेफड़े समाप्त हो गए। अब तो आपको अपने फेफड़े से भी सांस नहीं ले पाओगे आप, तो कुछ जी पाओगे आप उस जीवन को? वो सुख क्या है? वो सुख आपको भयंकर दुख देने वाला है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? उस जितनी प्रसन्नता से आपने पूर्ववत सब सुख भोगे थे, अब उन सब सुखों को भोग रहे हो क्या? उसका उत्तर एक ही होगा, नहीं। अभी तो हम भयंकर दुख भोग रहे हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? आज का सुख, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, आज का सुख भविष्य का भयंकर दुखों का कारण बनने वाला है। आज का सुख भविष्य के भयंकर दुखों का कारण बनने वाला है। उस सुख को पसंद करने के पहले लाख बार विचार कर लेना। जिस सुख को आप पसंद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सुख खराब है, पूजन का सुख के लिए खराब नहीं बोल रहा हूँ, आप विधान कर रहे हो उसके सुख के लिए खराब नहीं बोल रहा, उसमें भी सुख होता है, उसमें भी आनंद आता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत आनंद आता है। उस सुख की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सुख समझना कौन सा सुख है। मैं शाश्वत सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर केवली के सिद्ध परमेष्ठी के जो होता है अनंत सुख, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझना मैं किस सुख की बात कर रहा हूँ, जो नाशवान सुख उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जिस सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस सुख के लिए लाख बार विचार कर लेना कि मैं जिस सुख के पीछे दौड़ रहा हूँ, जिस सुख के पीछे भाग रहा हूँ, वो सुख मुझे आगे दुख की संगति तो नहीं कराएगा,
मुझे आगे दुख के गड्ढे में तो नहीं डालेगा, मुझे दुखित तो नहीं करेगा। आप विचार करें आपके सुख पर, आपके सुख को जो आप अनुभव कर रहे हैं, उस सुख के लिए हम क्या उसका परिणाम किस रूप में भोगेंगे, इसका विचार करें। एक अच्छी बात बताता हूँ। करीब किटी पार्टियाँ होती है आजकल, किटी पार्टियाँ सुना है हमने, ऐसी किटी पार्टी हो रही थी। किटी मतलब क्या, मतलब सब लोग मिलते हैं, ऐसा उसको किटी बोलते हैं। हम समझते नहीं किटी का मतलब क्या होता है, वो पढ़ा सुना तो बोल रहे हैं। वो पार्टी हो रही थी, लगभग पति पत्नियां थे, 100-150, 100-125 जोड़े होंगे। और वहाँ 100-125 जोड़े में एक संचालक महोदय खड़े हुए, और उन संचालक महोदय ने अपना प्रश्न रखा सब लोगों के बीच में। उन्होंने कहा, मान अपमान, मान अपमान, जन्म मृत्यु, दिन रात, राग द्वेष, सुख दुख, ये सारे क्या द्वंद्व हैं। द्वंद्व है ना, द्वंद्वी तो है। मान है तो अपमान द्वंद्व है, जन्म है, मृत्यु द्वंद्व है ना। राग और द्वेष ये आपस में द्वंद्व है, सुख दुख ये भी क्या है, द्वंद्व है, एक दूसरे के विरोधी हैं। आप किसी एक ऐसे द्वंद्व का नाम बताओ, सुनना ध्यान से, आप लोगों की बातें हैं। आप किसी ऐसे द्वंद्व का नाम बताओ जिसके मतलब इस प्रकार का द्वंद्व बताओ जिसके प्रारंभ में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, प्रारंभ में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, लेकिन कुछ समय के बाद वो आकर्षण विकर्षण के रूप में हो गया। वो कौन सा द्वंद्व है? तो एक सज्जन खड़े हुए बोले पति पत्नी। क्या बोले? पति पत्नी। और पूरे पांडाल में मतलब जितने लोग बैठे थे सबने तालियों से गड़गड़ाहट करके समर्थन कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। क्या ठीक बोला? कि शुरुआत में तो क्या था, खूब एक दूसरे के साथ आकर्षण था और बाद में विकर्षण हुआ। जैसे रात दिन में, सुख दुख में, है ना, जिस प्रकार का एक द्वंद्व था वैसे द्वंद्व अब पति पत्नी में हो गया है। मतलब वही सुख अब द्वंद्व का काम कर रहा है, वही सुख अब आपको परेशान कर रहा है। तो आपके सामने और कुछ चीज़ रखता हूँ। ये भयंकर की बात चल रही है, आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि सुख क्या है, भयंकर है। जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, जिस सुख के केंद्र में कुछ भी नहीं है, मात्र शरीर, मैं सिर्फ शरीर के लिए जी रहा हूँ, मैं मात्र मेरे मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहा हूँ, ध्यान रखना उसका अंत क्या होगा, भयंकर ही होगा। जिसने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है शरीर और मन, उसका परिणाम भुगतेगा वो भयंकर दुख के रूप में। कटु सत्य बोल रहा हूं। जिस सुख के केंद्र में केवल आसक्ति और अहंकार है, जिस सुख के केंद्र में केवल आसक्ति और कुछ नहीं है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति, आसक्ति के अलावा कोई प्रेम नहीं है, कोई अंतरंग में कुछ नहीं है, वो आसक्ति। और अगर अहंकार है, आपने लाखों का दान दिया है पर अहंकार के साथ दिया है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं लेकिन रास्ते भर अहंकार के साथ जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। इस आसक्ति और अहंकार का अंत भयंकर दुख मिलेगा, ध्यान रखना। आज भयंकर की ही चर्चा है। वो सुख है जरूर, अभी अहंकार का सुख है, अभी आसक्ति का सुख है। आपने आसक्ति को सब कुछ मान लिया है, आपने उस अहंकार को सब कुछ मान लिया है, सुख जरूर आप भोग रहे हो, लेकिन उस सुख का परिणाम भयंकर दुख के रूप में भुगतना पड़ेगा आपको। जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर की सुखशीलता और मन की स्वच्छंदता है, मतलब वो सिर्फ शरीर की सुखशीलता पर पीछे भाग रहा है, मुझे बस सुख चाहिए, इस शरीर की जिससे सुख मिले, वो जरा सा भी थोड़े से भी ऐसा लगता है कि ये मेरे शरीर को प्रतिकूल है तो आप लड़ने झगड़ने तैयार हो जाते हैं। आप जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वो व्यवहार करने लग जाते हैं। जो व्यवहार, कैसा व्यवहार, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने, आप स्वयं जानते हैं, आप अनुभव करें कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो आप कितने ज़्यादा कटु हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, तो आप कितना ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, कितने ज़्यादा क्रोधी बन जाते हैं, सिर्फ शरीर की सुखशीलता के लिए। वो सुख है ना आपके लिए। और मन की स्वच्छंदता, अब मन की स्वच्छंदता क्या है, अन्यथा मत लेना, ये मन की स्वच्छंदता है। आजकल के बच्चों लोगों को बहुत गलत बीमारी लग गई है, 9 बजे 10 बजे उठने की, 11 बजे उठने की, ये मन की स्वच्छंदता है। इससे
स्वयं की लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही हैगी और अन्य लोगों को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने जीवन को खराब तो कर ही रहे हैं वो, और अन्य लोगों को भी वो परेशानी में डाल रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो रात में 12, 1, 2 बजे तक जो जगता है और फिर सो रहा है, ये हमारी नीति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग तो जो हैं सुबह उठकर भगवान की भक्ति पूजन करने वाले जिन शासन के भक्त हैं, और आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जिससे पूछो वो बड़ी मुश्किल से 30-40 लोग बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, सुबह उठाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से 30-35-40 हो पाते हैं। सुदर्शन भैया का प्रयास रहता है, लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारी क्या है, ये मन की स्वच्छंदता है, क्योंकि हमने मन को अपना ऐसा ढाल लिया है और हम रात्रि में लंबे समय तक मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, मूवीज़ में लगे हैं। ये मन की स्वच्छंदता, ये सुख तो है मन का, हम मन को जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका भी परिणाम भयंकर दुख ही होगा। क्या होगा? दुख ही होगा। आजकल बच्चे व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। वो व्हाट्सएप में क्या होता है, मैंने एक बार पूछा, मैं समझता नहीं था व्हाट्सएप क्या होता है, बहुत पहले की बात है। वहाँ मैंने पूछा होता क्या है व्हाट्सएप, बोले महाराज जी इसमें सब न्यूज़ आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं, ये आती हैं। अब बोले अलग अलग ग्रुप हैं, तो अलग अलग ग्रुप में 100-150 ग्रुप हैं। अब वो 100-150 ग्रुप अपना अपना सब वो भेजते हैं, तो अब उसको देखते हैं। मैंने कहा पूरा स्वाध्याय होता है? बोले हाँ महाराज जी पूरा स्वाध्याय होता है उसमें। ऐसा ऐसा करते रहते हैं वो, यूं कर करके यूं करते रहते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देख रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? ये अपना कीमती समय उस व्यर्थ की चीज में खो रहे हो आप। क्या मिलेगा उसका परिणाम? विचार तो करो आप। एक एक समय कीमती है हमारा, लेकिन हम उस समय को सोच ही नहीं रहे हैं। कहाँ बर्बाद कर रहे हैं हम? इस दुर्लभ पर्याय को हम किस जगह बर्बाद कर रहे हैं हम? पर क्या करें, वो नहीं छूट सकता। आप नियम भी दोगे तो वो नियम नहीं लेंगे। मैं नियम दे भी नहीं रहा हूँ, दूंगा भी नहीं, क्योंकि आपको मानना नहीं है। अपनी बर्बादी आपको करनी है, ठीक है, करो भैया, क्या कर सकते हैं हम। तो यह है मन की स्वच्छंदता। अब आगे चलें तो इसका भी क्या परिणाम निकलेगा आपके व्हाट्सएप देखने का? ये मत मानना कुछ बहुत कुछ मिलेगा। उस व्हाट्सएप में जो समय आप खराब कर रहे हो, अच्छी चीज़ में कर रहे हो, कोई आपका खुद की पढ़ाई वगैरह हो या कुछ ऐसा हो जिससे कुछ मिले, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको प्राप्त हो तो मना नहीं कर रहा हूँ। आप खुद विचार कर लेना कि जितनी देर मैंने 1 घंटे व्हाट्सएप को यहाँ वहाँ किया या व्हाट्सएप किया जो किया, उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे क्या मिला, ये प्रश्न अब आपने आप से करना। अगर मेरे जीवन में इससे कुछ मिला हो तो आप लाख करो, मैं मना नहीं करता हूँ, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। पर वो मिलना वो चाहिए जिससे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, ऐसी चीज़ मिलना चाहिए, तब तो मैं उसका समर्थन करूँगा। अन्यथा उसका मैं समर्थन ना किया है और ना करूँगा, कभी नहीं करूँगा। एक बात इसको ध्यान रखना, ये चीज़ जो गलत है सो गलत है, उसको मैं सही कैसे कह सकता हूँ। अंतिम टाइम तो अपना हो रहा है, कितनी बजे चालू किया था, टाइम ही नहीं। एक और ले लेता हूँ, अभी तो बहुत सारा विषय बाकी है। एक और ले लेते हैं अपन। जिस सुख के केंद्र में मात्र आकर्षण और उत्तेजना है। क्या है? आकर्षण और उत्तेजना। आकर्षण से क्या तात्पर्य? हमें सिर्फ मात्र उसके रूप से आकर्षण है, हमें मात्र उसकी वाणी से आकर्षण है, हम सिर्फ उसकी जो कपड़े पहनने के तरीके हैं उससे आकर्षित हैं, हम उसके वक्तव्य से आकर्षित हैं। तो ये जो आकर्षण है ना, जिस आकर्षण पे आप मर रहे हो, जिस आकर्षण के मर रहे हो मतलब थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, जिस आकर्षण के ऊपर आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, वो आकर्षण आने वाले समय में दुख का कारण होगा, भयंकर दुख को देगा। इस पे आप विचार करना कि वो आकर्षण जो हम कर रहे हैं उनमें कितने परिणाम हमारे कैसे हो रहे हैं, वो परिणाम हमारे किस प्रकार के हैं, वो भी हमें भयंकर दुख को देने वाले हैं। और दूसरी बात, उत्तेजना। ये उत्तेजना भी है, ये भी एक प्रकार का सुख है। महाराज जी उत्तेजना सुख है? हाँ, कई लोगों की प्रवृत्ति उत्तेजना वाली होती है, और वो उत्तेजना में मतलब अपनी उत्तेजना मतलब अपने क्रोध वाले प्रभाव में, अपने गुस्से वाले प्रभाव में, अपने दबाव, अपने आप को मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत करने में, वो सामने वाले गरीब के ऊपर, सामने वाले जो एक कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर उत्तेजित होकर अपने प्रभाव से वो सुखी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति को आप इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार से उत्तेजना में आकर उसको दुखी कर रहे हैं, और सुख तो हो रहा है, उस गरीब के साथ आप
कष्ट तो उसको दे रहे हो अपनी उत्तेजना के कारण, लेकिन उसका परिणाम क्या रहेगा निश्चित मानना, भयंकर दुख। क्योंकि आपने उत्तेजना के साथ उसके साथ जो व्यवहार किया है उसका भी तो मन है, कहीं ना कहीं तो वो अपने मन से बद्दुआ तो देगा। वो बद्दुआ लगेगी, निश्चित लगेगी, और ऐसी लगेगी कि अंत समय में आपका भला हो ही नहीं पाएगा। उसकी बद्दुआओं के साथ आप अपना अंत, आपका अंत होगा। इस प्रकार से आज अपन इतना ही रखते हैं। आचार्य श्री की बात भी 2-3-4 मिनट में आपको सुनना है ना, तो वो और सुन के अपनी बात को अंत करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान विहार करते हुए एक कच्चे रास्ते से जा रहे थे, और पूरा एरिया, मतलब पूरा जो स्थान था वो ग्रामीण लोगों का था, और गरीब लोग थे। किसी के पास कपड़े भी पूरे नहीं थे। इस प्रकार के गरीब लोग कपड़े मेले कुचले पहने हुए थे, और अपनी गरीबी से तो वे खैर थे ही आर्थिक रूप से परेशान, लेकिन उस परेशानी में भी वो जिस रास्ते से आचार्य श्री जा रहे थे उस रास्ते से ऐसे लाइन बनाकर, पूरी लाइन बनाकर बैठे हुए थे, पूरे रास्ते भर बैठे हुए थे, और इतने भक्ति भाव से पूज्य गुरु जी को नमोस्तु 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 कर रहे थे। आचार्य श्री उस दिन कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न थे, और बिल्कुल आचार्य श्री भी आशीर्वाद देते हुए, बिल्कुल यूँ तो आशीर्वाद देंगे नहीं, आप चले जाओ तो आशीर्वाद देंगे नहीं, परंतु उनको बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। रास्ते भर ये पूरा कार्य चलता रहा, पूरा रास्ता कच्चा था, और पूरे ग्रामीण लोग थे, उनमें आशीर्वाद देते देते पहुँचे। शाम को हम लोग पहुँचे, आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री को नमोस्तु किया। 2-3 महाराज थे, विशाल सागर जी थे, हम थे, धवल सागर जी थे। पहुँचने के बाद आचार्य श्री ने सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछा हम लोगों से, बोले क्यों आज लोग, आप तो बिहार में थे ना? हाँ आचार्य श्री आपके साथ तो थे, पीछे पीछे थे। हाँ, तो आज आपने देखा कितने ग्रामीण लोगों ने दर्शन किए? हाँ आचार्य श्री आपके दर्शन करने के लिए सब तरसते हैं, देवलोग तरसते हैं, तो फिर तो वो तो गाँव के लोग थे। हाँ, आप लोग उस वक्त क्या भाव कर रहे थे जब वो लोग दर्शन कर रहे थे? बस आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा कुछ भी भाव नहीं? अंतरंग से कोई उनके प्रति कोई सद्भावना थी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आशीर्वाद देते हुए सबने अपने अपने जवाब दिए। सबके जवाब छोड़ो आप तो, क्योंकि समय हो रहा है। आचार्य श्री का जवाब मूल तो अपने को सुनना है, आचार्य श्री के क्या भाव थे। आचार्य श्री ने कहा, देखो भैया, हम तो पूरे रास्ते भर एक ही मंत्र का जाप करते आए। क्या आचार्य श्री, क्या जाप था? बोले प्रत्येक जो ग्रामीण व्यक्ति थे, जो आदिवासी लोग थे, क्योंकि वो जो ग्रामीण थे वो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ के भक्त हैं, तो उनको एक ही बात बोल रहे थे। सबको हर बार हाथ उठता था, दोनों तरफ के हाथ उठते थे, तो एक ही भावना होती, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और कोई नहीं, आज तो यही मंत्र चलता रहा, क्या पता कितनी माला हो गई, सम्यक दर्शन, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। देखो पूज्य गुरुदेव कितने करुणावान है कि जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा है कि सबका कल्याण हो, सब सम्यक दृष्टि बने और मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।